भगवान ने व्यास रूप में अवतार लिया है। कृष्ण द्वीप में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम हुआ है कृष्ण द्वैपायन। वेदों का विस्तार के इसलिए व्यास कहलाए। ध्यान में देख लिया है कि आगे कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि बड़ी कम हो जाएगी और बल कम हो जाएगा, आयु भी बहुत कम हो जाएगी। आयु कम हो जाएगी, इसीलिए मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि महाराज ये सब तो ठीक है, पर कलयुग के जीव आलसी हो जाएंगे। कलयुग के जीव आलसी हैं। कलयुग के जीवों को दो चीज बहुत आती है महाराज। एक तो कलयुग के जीव को भूख बहुत लगती है और दूसरा कलयुग के जीव को नींद बहुत आती है। कलयुग के जीवों में ये दो चीज की प्रधानता है, भूख की और नींद। परिवार क्यों टूटता है? परिवार इसलिए टूटता है कि परिवार में किसी को भूख होती है तो जिससे मोह मिल जाए। मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। परिवार शरीर की तरह, और जैसे शरीर में हम भोजन करते हैं ना, शरीर को चलाने के लिए भोजन किया जाता है। अब भोजन हमने किया, सबसे पहले भोजन हम हाथ में लेके कहाँ रखते हैं? मुंह में। अब मुंह जो के हम क्या चबाएंगे ही नहीं, तो पेट में भोजन जावे वो। चलो मुंह चबा भी ले, अब पेट कह दे कि हम जा आगे नहीं बढ़ाएंगे, हाथों के लिए देंगे ही नहीं। जैसे भोजन शरीर में रुक जाता है तो बीमारियां बढ़ जाती हैं, ऐसे ही परिवार में जब संपत्ति की चाहना किसी व्यक्ति के अंदर रुक जाती है तो परिवार टूट जाता है। इसीलिए जब भरत जी महाराज चित्रकूट गए, राम जी से कहा, बोले अब मैं राजा तो बन जाऊंगा, आपके चरण पादुकाओं के माध्यम से मैं राज्य तो करूंगा, लेकिन मैं राज्य को चलाऊं कैसे? तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान तेरे। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुंह की तरह। जैसे मुंह भोजन को सारी इंद्रियों को बराबर बांटता है, ऐसे ही राजा कौन है? देश का मुखिया राजा। तो उस मुखिया को ऐसा होना चाहिए जैसे मुंह सबके लिए बराबर देता है, ऐसे मुखिया को सबको बराबर देना चाहिए, प्रेम बराबर करना चाहिए। इस संसार में कोई छोटा नहीं है, कोई भी। हर व्यक्ति का अपना अपना प्रयोग है। ध्यान से देख लिया कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा? वेदों के 4 भाग कर दिए, साम, यजु, ऋग और अथर्व। 4 भाग कर दिए, वेदों के उपवेद बना दिए, वेदों के उपनिषद लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए। मन शांत में मैयाओं के लिए और अन्य जीवों के लिए पंचम वेद महाभारत लिख दिए, मन शांत। 17 पुराण लिख दिए, पर मन शांत। सोच रहे इतना कुछ लिख दिया पर मन शांत क्यों नहीं? आजकल लोग एक कविता लिख दे ना, एक पद, तो अपने आप को कवि समझ लेते, बोले हम कवि। और जिन्होंने इतने ग्रंथ लिख दिए पर उनके अंदर कभी भी ये अहंकार नहीं है कि हम कवि। ध्यान लगा करके बैठे हुए चिंता में मग्न, उसी समय नारद जी महाराज आए। नारद जी ने पूछा है, अरे व्यास जी महाराज, पाराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव। अरे व्यास जी महाराज, आपको किस बात की चिंता है? नारद जी के 4 शिष्य केवल। कितने शिष्य नारद जी के? 4। 2 तो बालक है और 2 बुजुर्ग हैं। बालक कौन है? ध्रुव जी महाराज और प्रहलाद जी महाराज।
बुजुर्ग कौन है? महर्षि वाल्मीकि और महर्षि व्यास, केवल 4 शिष्य हैं। ज्यादा शिष्य नहीं बनाने चाहिए कभी महाराज जी। क्यों? बोले हरई शिष्य धन सो को न हरई और ते गुरु घोर नरक में। जो चेलांते केवल यूं के ना पैसा के लोभ ते चेला बना तुझा बना। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी जा रहे थे अपनी जमात को लेकर के, तो रास्ते में क्या देखते हैं? एक अजगर पड़ा हुआ है और उस अजगर को चींटियां खा रही हैं। किसी सेवक ने पूछ लिया, किसी शिष्य ने पूछ लिया, बोले जय जय, ये अजगर पूर्व जन्म में कौन है? चींटियां कौन है जो उसको खा रही है? महाप्रभु जी बोले ये जो अजगर है ना, ये पूर्व जन्म में इन सब चींटियों का गुरु था। ये सब चींटियां इसकी शिष्य थी, लेकिन इसने इनसे पैसा तो खूब लिया। अब के गौशाला को निर्माण, अब के वृद्धाश्रम को निर्माण, अब के जो है अनाथ आश्रम को निर्माण, अब के भंडारों से वो 84 को दान तो खूब लियो। महाराज दान लेना कोई बड़ी बात नहीं, लो, लेकिन जिसके लिए दान ले रहे हो ना वो काम करो। दान तो ले रहे हैं तुम जो है संतन का जे कूलर लगवाएंगे और संतन को ना लग रहे पंखा, और बिन पैसा के तुमको लग रही है एसी। जय श्री राम। दान तो ले रहे ठाकुर जी को 56 भोग लगाएंगे और 56 भोगन ने खा तुम रहे, तो फिर भोगना तो तुम ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सवासवम। कुछ करे के आयो, आज तो लोग तुम्हारी मान रहे। आप इस बात का अंदाज लगा लो, जो लोग सेठों के यहाँ नौकरी करते हैं ना, नौकरी 1 महीने के बाद में वो नौकर सेठ जी से ये कहे ना कि सेठ जी 1000 रुपया दे दो, ज्यादा मर जाएगा सेठ पर 1000 की जगह 500 नहीं दे। 10 रुपया ज्यादा ना दे सके, कमू नहीं देखो, लेकिन 10 रुपया ज्यादा नहीं देखो। और वो महाराज जी फोन करें, आज तो भैया ठाकुर जी के काज 56 भोग लगेंगे, कितने के? 1 लाख के। महाराज नंबर दे, तुरंत डाल दे। अब बाकी अगर 56 भोग नहीं लगे तो फिर 56 के दूनी ने कौन खावेगा? भगतनो तो आप ये परे आपको खाओ, ठाकुर जी को भोग लगेगा तो आपको खाएंगे, हम मान नहीं, लेकिन सबर रही है तुम खा जाएंगे। भगत लोग तो बिनोंगू तो दो, पर नहीं। आजकल क्या स्थिति? मैं तो महाराज आश्रम में बहुत रहा हूँ, हमसे कोई पूछता है ना महाराज जी कछु दान दे दो, तो हम तो न्यों देख भैया सबंते तो बाबा जी लेंगे और हम बाबा जी ने उल्टी लेते। हम रमण रेती पढ़े तो संतन कोई खायो, उन्हीं की कृपा से बनारस गए तो भी संतन कोई खायो। जीवन जो चल रहा हमारो भागवत के जीव संतन के द्वारा लिखी गई है। भाई हमको भैंसने चरावी तो जाना रे, कथा ही तो करते हैं। तो कथा कौन ने लिखी? व्यास जी जैसे संत ने लिखी और सुखदेव जी जैसे संत ने कही, तो उन्हीं की वजह से तुम्हारा घर चल रहा। ऐसा नहीं है कि देते नहीं है, खूब देते भी हैं, लेकिन देख कर दान हमेशा पात्र के लिए दिया जाए। कुपात्र के लिए अगर आप दान दोगे तो उस दान से वो जो काम करेगा उसका फल आपको ही भोगना होगा। नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले व्यास जी आप तो संत हैं और आप तो इतने बड़े त्यागी हैं कि आप पूरे दिन में केवल 1 बेर खाते हैं। व्यास जी महाराज केवल 1 बेर खाते, इसलिए उनका एक नाम है बादरायण। आपको किस बात की चिंता? व्यास जी बोले गुरुजी पता नहीं, मन में से चिंता नहीं जा रही है, चेहरे से उदासी नहीं जा रही। महाराज देख लो, व्यास जी महाराज उदास है पर किसी से रोए नहीं। किससे रोना है? या तो ठाकुर जी से या गुरु से, 3 लोगों से रोना है बस, चौथे से कभी मत रो। पहला रो ठाकुर जी से, या रो गुरु जी से, या रो माँ बाप से, चौथे किसी से नहीं रोना।
क्योंकि संसार के जीव रो करके पूछते, हंस करके उड़ाते। व्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं? बोले गुरु जी ना, तो गुरु जी से रो रहे हैं। बोले गुरु जी पता नहीं, ना तो मन में से चिंता जा रही, ना चेहरे से उदासी दूर हो रही है। इन जीवों का कल्याण कैसे होगा? नारद जी बोले, अरे व्यास जी आपने 17 पुराण लिख दिए, पंचम वेद महाभारत लिख दिया, पर जी तो संसार के जीवों के लिए लिखा है। संसार के जीव कैसे? कौआ है हमारा, कौआ तो तालाब में जाके स्नान कर ले, लेकिन हंस को तो मानसरोवर में मोती चुगने की आदत है। उन परम हंसों के गुणों का अनुवाद तो तुमने किया ही नहीं है, उन संतों का तो चरित्र लिखा ही नहीं है। व्यास जी बोले गुरु जी संतन की कितनी महिमा है? नारद जी बोले संतन की महिमा की मत पूछो। अगर मैं तुम्हारे सामने देवर्षि नारद बन के खड़ा हुआ हूं ना, तो ये संतों की कृपा है। महाराज ये तो इस बात को नारद जी कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में संतों की कृपा बहुत बड़ी है। 11 वर्ष की उम्र थी महाराज जिस समय पढ़ने गए थे। 11 वर्ष का बालक सही ढंग से महाराज कपड़े भी नहीं पहन सकते, हमने धोती पहन लिया। संतों की कृपा का फल देखो, इसको आप बड़ा ही नहीं समझे महाराज। हमारे परदादा जी गाय चराम थे, हमारे दादाजी गाय चराम थे, हमारे पिताजी वो खेती बाड़ी करी, लेकिन हमने अभी तक फावरों हाथ में पकड़ के जना देखो कैसे हो रहे। महीने में 2 दिन, लास्ट 3 दिन घर पे रहते। किसकी कृपा है? उन्हीं संतों की तो कृपा है महाराज। अगर वो संत अपनी शरण में नहीं लेते तो आज महाराज यहाँ बैठ के कथा थोड़ी सुना रहे होते। नारद जी बोले संतों की कृपा की तो पूछो ही मत। अगर मैं तुम्हारे सामने देवर्षि नारद बन के खड़ा हुआ हूं तो ये संतों की कृपा है। क्यों? क्योंकि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र हूं। अहम पुरातीत भवे भवम मुनि दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षता। मैं पहले एक दासी का पुत्र था। अपने प्रारब्ध के बारे में क्या कहूं व्यास जी महाराज? जन्म लेते ही पिताजी शरीर छोड़ के चले। एक तो महाराज मेरी माँ जवान, ऊपर से विधवा, और तीसरा मैं उसकी गोदी में हूं अभी 1-2 दिन। ससुराल वालों ने कह दिया तू तो हमारे बेटे को खा गई और तू घर में नहीं गई, घर से भगा दिया। आजकल की तरह लोकतंत्र थोड़ी ना था महाराज जो पति की जगह में हिस्सा मिल जाए। मायके गई, मायके वालों ने भी कह दिया जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक हमारी थी, और तो हमने जिसके यहाँ शादी कर दी उसको वो कुल जाने और तू जाने। मेरी माँ पर 2 ही मार्ग थे, मेरी माँ पर 2 ही मार्ग थे, या तो आत्महत्या कर ले या कुमार्ग पर चली जाए। लेकिन महाराज पत्थर वही मूर्ति बनता जो चोट सहता है। पत्थर वही मूर्ति बनता जो चोट सहता है। जो टूट गया वो तो फिर बाथरूम में लगे। 2 पत्थर है महाराज, एक ज्यादा सुंदर हो, एक थोड़ा कम सुंदर हो। संत निकल के जा रहे हैं, पत्थर देखो जो सुंदर पत्थर हो। बातें कही भैया तू अगर चाहे तो तेरा स्वरूप बड़ो सुंदर है, तो मैं ते ठाकुर जी बना दे। पाने पूछी ठाकुर जी वो क्या करना पड़ेगा? बोले कचुनाए थोड़ी बहुत कटाई पिटाई होगी। बोले महाराज मैं इतना सुंदर हूँ, कट के तो बुरा लगूंगा, हम ना कट। मजबूरी में दूसरे ते गई।
पाने कई बैसू तो बुरो ही हूँ, काट लियो काजा आजा। काट करके ठाकुर जी बना दिया, मंदिर में सजा दिया, देवी मैया की मूर्ति बन गई। अब मैया पे तो नारियल चढ़े, और नारियल जब चढ़ेगा तो नारियल फोड़ो जानते। अब वे मंदिर वाले ढूंढे, बोले पूर्वी को पत्थर कहाँ है? बोले वो डरो तो वही उठा के लाओ। तो जो सुंदर सा पत्थर हो ना वो ला के धर दिए, वहां पर नारियल फूट रहे हैं। जो महाराज चोट को सह गया वो मूर्ति बन गया, मां टूटी नहीं। एक ब्राह्मण को दया आ गई, कह दिया बोले देखो तुम विधवा हो, करके काम तो करने थे, क्योंकि पहले विधवाओं का इतना सम्मान नहीं था। आजकल तो पुनः विवाह भी हो जाते हैं, पहले नहीं होते। गौशाला में काम कर लिया करना, गौशाला में माँ मेरी गोबर और गाय वगैरह धोने का काम करती थी। उन ब्राह्मण के यहाँ संत लोग आते थे। एक बार चातुर्मास का समय था, संत लोग उनके यहाँ ठहरे 4 महीने के लिए। चातुर्मास होता है 4 महीने का, आषाढ़, सावन, भादौ और क्वार, जो आश्विन मास कहते हैं उसको क्वार कहा। इन 4 महीने वर्षा का समय होता है, तो जगह जगह पे पानी बढ़ जाता है, तो संत लोग जल में से निकलते नहीं है। आजकल तो पक्के मार्ग हो गए तो इस चीज का विधान कम लोग मानते हैं, लेकिन पहले कच्चे मार्ग थे भी नहीं, इसलिए लोग निकलते नहीं थे। इसका एक दूसरा कारण ये भी था कि उस समय लोग संत तो नंगे पैर रहते थे, और रास्ते जो थे वो घास के होते थे, और सांप आदि जो कि वर्षा के समय पे ज्यादा निकल आते, तो इसलिए भी कोई अनहोनी ना हो, इसलिए ज्यादा लोग चलते नहीं। नारद जी बोले कि जब 4 महीने के लिए संत वहां ठहरे और वे संत भगवान का कीर्तन करते थे, राम राम बोलते थे, तो मैं भी उनके साथ में बड़ा प्यारा राम राम बोलता था। जैसे हमारे गोपाल हैं, आ जाते हैं साथ में कीर्तन करते हैं, तो उन संतों ने उनका नाम राम बोला रखा। नारद जी बोले मेरा नाम राम बोला रख दिया। 4 महीने के बाद जब संत जाने लगे, मैंने संतों के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज मुझको भी ले चलो। जब ये बात मेरी माँ को पता पड़ी ना, मैया ने आकर के संतों के चरण पकड़े, बोले महाराज आप मेरे बालक को ले तो जाओगे, लेकिन मैं किसके सहारे रहूंगा, क्योंकि पति तो चले गए, ये बालक के सहारे तो रह रही हूँ, इसको भी आप ले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगा। संतों ने कह दिया, बोले मैया जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं ले जाऊंगा। दूसरे दिन संत जाने लगे, नारद जी बोले मैं भी साथ जाने के लिए तैयार हुआ। संतों ने कह दिया, बोले बेटा राम बोला तुम हमारे साथ चलना चाहते हो तो चलो, लेकिन जो बालक अपनी माँ से बगैर पूछे चलता है उसका फिर सन्यास सफल नहीं हो। व्यक्ति को सन्यास, अगर बालक है, शादी नहीं हुई है और माँ बाप जीवित हैं तो उनसे पूछ करके, और शादी हो गई है तो पत्नी से पूछ करके सन्यास। आजकल तो परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। नहीं, पहले जब व्यक्ति सन्यास लेता था ना, बुढ़ापे में, चौथे पंजाई नृत्यानन, चतुर्थ अवस्था में, तब माताएं लंगोटियां दान करती थी। जो कॉपी होता है संतों का, वो कॉपी उनकी पत्नी उनको देती थी। नारद जी महाराज बोले मैं जानता था मेरी माँ मुझसे कहेगी नहीं, इसलिए मैं गया नहीं, और मैं वहीं रह करके भजन करने लगा। संतों ने मुझको एक मंत्र दे दिया, उसी का मैं जाप करने लगा। जब मैं जाप कर रहा था तो मैया सोच रही है, बोले मैंने तो इसको बढ़िया रखा, क्योंकि सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब स्वार्थ के लिए करें। पड़ोसन थी मैया, बोली बहन जाते तो बाबा जी के संग चले जाओ तो बढ़िया रहे। क्यों? बोले अब मैं बूढ़ी होते जा रही हूँ, जाए मेरी सेवा करनी चाहिए कि मैं जाके सेवा करूं। पड़ोसन बोली बहन जो बालक मैया बाप पे ना सुधरे ना, जो माँ बाप के आने एक दिना कमा भी नहीं जानता हूँ,
कि शादी हजार घरवारी 1 मिनट में सुधार देगा। जो आदमी के शरीर में इतनी नस होती है, इतनी नस होती है महाराज, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन पत्नी एक रात में पता पाड़ लेती है कि जी कौन सी नस्ते दबे को। बोलो राधे राधे। हंसने वाली बात नहीं है जी महाराज। जो 4-4 साल तक घर ना आते ना, बिन्ने भागवत उत्तम जी लगे घर पहुंचो। नारद जी को जब ये पता पड़ी, बोले मैया शादी की सोच रही है, भगवान का भजन करने लगे। बोले प्रभु हम तो जी सोच रहे मैया जी जाते पहुंचे हम भजन करवे में, अब इन्हें शादी करा दी ना, और गलती से घरवारी आ गई तुकाराम की सी। एक संत भाई महाराष्ट्र के तुकाराम, एक बार महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो वह कहीं आ रहे थे घर के लिए, तो किसी ने उनको एक गन्ना दे दिया। अब तुकाराम जी सोच रहे हैं, बोले गन्ना तो एक और खावे वाले 2, पर कोई बात ना है, हम तो भूखे रह लेंगे, पत्नियां खवा देंगे। लाए के पत्नी को गन्ना दियो। 2 दिन आते घर में कछु बनाना हो, पत्नी सोच रही कछु आटा वगैरह लाएंगे, बातें कुछ बना में, इन्ने गन्ना ला के दे दियो। लेके गन्ना तुकाराम जी दियो, गन्ना के 2 टूक। तुकाराम जी बोले जय हो जय हो। मैं यही बात है तो सोच लो, ये गन्ना एक है और जी जो हम दोनों खाएंगे कैसे, पर आपने बढ़िया करो, ले एक है तुम ले लो, एक है हम खा लेंगे। तो बाई चांस नारद जी सोच रहे, बोले तुकाराम जी की जैसी बीवी आ गई, फिर तो गन्ना तोड़वे को हर पेट को इस्तेमाल होगा। अब कथा सुन लीजिए, एक आज का तो कृपा ही जाएगी, हम कब आते आज तक पतो नहीं तो बचे रहे, अब पतो बढ़ गई है तो कोई ना कोई तो कृपा कर ही देगी, ऐसी कोई बात नहीं। और कोई नहीं करेंगे तो फिर भाई भाभी तो बैठी है, परीक्षा पे करवा देंगे हम तो। बोलो राधे राधे। नारद जी बोले मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, बोले प्रभु अब तो मैया ने बुलाओ। भगवान की ऐसी कृपा भई कि दूसरे दिन जैसे ही मैया गई दूध निकालने के लिए, एक सांप पे पैर रख गया और सांप ने मैया को डस लिया। नारद जी बोले उस समय मेरे दोनों नेत्रों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक से ठंडे और एक से गर्म। ठंडे क्यों, मन में शांति थी, अब कोई रोकने वाला नहीं है। भली भई छूटो जंजाल, सुख से भजेंगे श्री को। और गर्म क्यों, बोले संसार में मुझको अपना कहने वाली एक माई तो, अब मुझसे बेटा कौन करता। लेकिन भगवान का अनुग्रह मान के नारद जी बोले मैं उत्तर दिशा की तरफ चलने लगा। संत तो बहुत आगे चले गए, बहुत खोजा पर नहीं मिले, एक वृक्ष के नीचे में बैठ गया और वहां पर भगवान की एक दिव्य छटा के मुझको एक क्षण के लिए दर्शन हुआ। वह भगवान की छटा लुप्त हो गई, मैं छटपटा गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद जी अरे बेटा राम बोला अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हो, जब पक जाओगे ना तब पूरे दर्शन होंगे। महाराज कोई भी चीज जब तक पक्के नहीं होंगे तब तक प्राप्त नहीं होंगे, और पक्के कब होंगे, जब पक्के के संग में रहेंगे। पक्का होना जो चाहे किसी पक्के के संग खेले, और कच्ची सरसों पीर के खल्ली मिले ना थी। अगर कोई आदमी कच्ची सरसों ले जाए प्रभावी काजे तो बातें ना तो तेल मिले वालो ना खर मिले वालो। जब तक पकोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा। उसी घड़े की कीमत है जो पक जाता है, उसी फल की कीमत है जो पक जाता है। नारद जी बोले जब मैं आधा हूँ पका नहीं हूँ तो तुमने दर्शन क्यों दे दिए। दर्शन तभी देते, आकाशवाणी में प्रभु ने कहा है, बोले कहीं तुम ये ना समझ लग जाओ कि मैं हूँ कि नहीं।
इसलिए थोड़ा सा दर्शन करो। कुछ समय बाद महाप्रलय हुआ और महाप्रलय होने के बाद में जब पुनः सृष्टि हुई, नारद जी बोले मैं वही दासी का पुत्र राम बोला, आज तुम्हारे सामने देवर्षि नारद के रूप में खड़ा। आज मैं तुम्हारे सामने देवर्षि नारद के रूप में खड़ा। महाराज जब तक भगवान की नहीं है ना, तब तक कोई पीट ले कुछ भी, जब तक बिके ना थे पूछता ना कोई हमें, तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। लेकिन जो भगवान का हो गया, जो भगवान का हो गया फिर वो सबका हो गया। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। सरस्वती नदी में व्यास जी महाराज ने डुबकी लगाई, स्नान करके आगे और सोच रहे कह रहे हैं, बोले अब तक मैंने वो लिखा जो बुद्धि कहती थी, अब वो लिखूंगा जो दिल कहता है। क्योंकि संत बुद्धि का विषय नहीं है, संत दिल का विषय। 18,000 श्लोकों की एक संहिता लिखी जिसका नाम था श्रीमद् भागवत। अब सोच रहे इसको पढ़ाएं किसको। ध्यान आ गया, भागवत को कौन पढ़ सकता है जिसने काम और क्रोध को जीत लिया। क्योंकि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समद्भवा, ये रजोगुण से पैदा है। ध्यान आ गया, सुखदेव ने काम और क्रोध को जीत लिया। सुखदेव जंगल में तपस्या कर रहे, एक शिष्य ने आकर के कहा, बोले गुरुजी जंगल में डर लगता है। भगवान का एक श्लोक पढ़ा दिया, कह दिया जब डर लगे ना इस श्लोक को पढ़ लेना, इस श्लोक को पढ़ लेना। और महाराज अगर किसी वस्तु विश्वास हो जाए ना, फिर वो उससे डर खत्म हो जाए। हम दिल्ली रहते थे महाराज, और दिल्ली नए नए गए, बरसात का समय था, सावन के महीने, और दिल्ली में जांच के हम डेंगू है। लौट के घर आए, जब ठीक है कि दोबारा गए, तो जिनके मकान में हम रह रहे थे उनने कही पंडित जी तुम ऑल आउट लगा लो तो बातें मच्छर नहीं आएंगी। अब महाराज हमने जीवन में पहली बार ऑल आउट देखी, जो बामें लगेगा लगवा लेंगे। 1 महीना आएगा, 2 महीना आएंगे, चला करें रोज, पर बामें जो तेल हो ना बापू एक बूंद कम नहीं भी बामें। अब हम नहीं सोचा करें बोले जी कम क्यों ना आ रही, और हम बार बार जी सोच लेकर हो सके भैया ऐसी कम हो। तो एक दिन वो कमरा में आए, पंडित जी ठीक है, बोले वैसे तो भैया सब ठीक है, पर जी तुमने ऑल आउट दी जी के महीना चलते। और पंडित जी खत्म ना भाई, मैं खत्म की चल रही है जी, तो महंगी भी डटी भैया। बाने निकाल के चेक करी, बोले पंडित जी जाके तो मशीन खराब है। अब महाराज वह खराब मशीन से हमें जो तसल्ली में, हमें ना पता ना मशीन खराब है, तो ना तो हम मच्छर नहीं खाए, ना डेंगू भयो, ना टाइफाइड भयो। लेकिन जादना माने जो कह देगा मशीन खराब है, दूसरे दिन फिर भी मारेगा। तो जब विश्वास है महाराज बहुत बड़ी ताकत है। शिष्य को एक श्लोक दे दिया, उस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान का स्वरूप कैसा है, बरहा पीडम नटवर वपु करडयो करडिकारम विप्रत वासा करक कपितम वेद यंतीम चमालाम रंध्रान वेढ़ो अदर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम शपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति।